कभी कभी देखेंगे ब्लड वापस आ जाता है, इंजेक्शन भी लगाएगा ना मरीज यहाँ पे तो ब्लड क्या होता है, वापस आ जाता है। चलिए अब ध्यान से देख, डीएनएस एनएस समझ में आ गया। अब एक होता है आरएल। आरएल आरएल में मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज भरपूर मात्रा में दिया रहता है, इसलिए जब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, भयानक ब्लड वगैरह निकल गया तो उसको कमजोरी हो जाती है, तो केवल शुगर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड जब निकलता है तो ब्लड के साथ साथ आयरन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ब्लड के साथ आयरन की कमी हो जाएगी तो हड्डी टूट गया है, कई सारी चीजें होती है, तो उसको कई मल्टी विटामिन वाला चाहिए होता है, उसमें मिनरल चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है किसमें, आरएल में, और उसको क्या चढ़ा दिया था, आरएल। महंगा मिलता है आरएल, बाकी ऐसा तो 10, 15, 20 रुपए का आते हैं सर, आपको मिलेगा 80 रुपए का। तो ग्राहक को कितना में देता है तुम लोग ये यहाँ कोई डॉक्टर इतना लूटता है, 600 रुपया ले लेगा ये भाई साहब। एनएस वाटर जो होता है, एनएस वाटर आप नॉर्मल दुकान पे अगर खरीदेंगे ये कह के कि हम डॉक्टर हैं, तो आपको 30 से 40 के रेंज में दे देगा, लेकिन यहाँ जाएंगे मखनिया कुआं के रेंज, यहाँ पर एकदम सस्ता मिलता है, 15 से 20 रुपया होलसेल रेट आता है। वो कह रहा है कि हम चढ़ाएंगे तो 600 रुपया ले लेंगे लूट लेगा रे भाई साहब। कोई बात नहीं, गरीब को नहीं लूटना, जाता कौन चाहिए इस सब में, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 50 रुपया तक में मिल जाएंगे सब, लेकिन लूट ले। अब डॉक्टर का भी अपना खर्चा होता है, किराया निकालना है, हेल्थ निकालना है। चलिएगा कौन जी बोलता है तो चलिए देखो ध्यान से, ये कौन हो गया, नॉर्मल सेलाइन, कौन सा हो गया, नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद कौन हो गया, डीएनएस, D5, D10। शुगर के मरीज को आप कौन सा दे सकते हैं, एनएस चलेगा। यहाँ पर आरएल हो गया, मेनली यही 4 प्रयोग होता है, इसके बाद भी और भी प्रयोग होते हैं सब, मेनली आप देखेंगे इतनी 4 टाइप का प्रयोग होता है। डॉक्टर 500 रुपया ले लेता है, कोई डॉक्टर का भी अपना खर्च है, वो हॉस्पिटल है, किराया है, नर्स है, उसका अपना भी खर्च होता है। तो आप उस हिसाब से देखिएगा तो खुदे खरीद के चढ़ा लीजिए, नहीं समझ में आया, यहाँ को वेंस पकड़िए चढ़ा लीजिए, ऐसे बोतल लेके घूमते रहिए, कोई पूछे क्या हुआ, पानी चढ़ दो ऐसे घूमते रहिए। फौज में ऐसे ही पानी चढ़ता है, फौज में बॉर्डर पे आप जाएंगे ना तो बॉर्डर पे कौन बेड रहता है, एगो स्ट्रेचर पे ले जाएगा, एगो साथे पानी बोतल लेके दौड़ेगा ऐसे यहाँ पे, उसमें कहा पेड़ पे बांध के लटकाएंगे, बॉर्डर पे कुछ नहीं होता है। वो उन लोग की ट्रेनिंग उस टाइप की होती है, बहुत टफ होता है उन लोग की, आर्मी मेडिकल कोर होता है डॉक्टर वाला, उन सबको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि बिना हॉस्पिटल का इलाज करना है बहुत टफ कंडीशन हो। अब वही बॉर्डर पे बेड देखेगा, बोतल टांगने वाला स्टैंड देखेगा, कहाँ से मिलेगा वहां पर, तो वहां। और वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में से जब मरीज निकलता है तो बेडवे पे रख के भेज देता है, और जब वार्ड में आएंगे तो वहां टांगने की व्यवस्था रहता है। डॉक्टर ऑपरेशन किया ना, पानी चढ़ाया, IV फ्लूइड लगा, बगले में रख दिया, डगरा दिया, अब नर्स लेके जाएगा, एक कोने नंबर में ले जाना है, वार्ड नंबर 40, चल जाओ बेड नंबर 20, चढ़ा दिया, अब वहां पे इसे टांग देगा। देखते रहियो, आदमी इसको देखते रहता है। आपके जान पहचान में कोई मरीज का ये खत्म होने वाला हो तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर नीचे रेगुलेटर होता है उसको टाइट कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे बंद हो जाएगा यहाँ से बूंद से टपकना रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होता। आई ना कि बंद कैला के चक्कर में खोल दे पूरा, ले आए जाए यहाँ पे वो चल जाएगा। इसलिए इस सब में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते रहिएगा। हो गया बाबू, लाइव वाले में कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्सटोज D5, D10 करा, यह सामान्य बीमारी तथा डिलीवरी के समय चढ़ा जाता है, किंतु खांसी के मरीजों को नहीं चढ़ाया जाता है। शुगर की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। चीनी, खांसी के मरीज को चीनी पानी पिलाइएगा, नहीं पिलाते तो नॉर्मल चीज है। एनएस कराई ये केवल ब्लड शुगर वाले को दिया जाता है। आप बताइए एनएस ब्लड शुगर वाले को दे सकते हैं कि नहीं, डीएनएस दे देंगे शुगर वाले को, बैल होगा जो सोचरा देगा उसको, अब महाबैल होगा जो D25 देगा मतलब किसी को मारना है ना, मारना है तो उसको कुछ जहर वर मत दीजिए। शुगर का मरीज है D25, निपट गया, उस फाइल उसका क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। उसके बाद क्या, एनएस ये केवल ब्लड शुगर, डीएनएस या सामान्य किसी को भी दिया जा सकता है। सामान्यता होता है डीएनएस, क्योंकि
क्योंकि इसमें नमक की भी मात्रा होती है, शुगर की भी मात्रा होती है, नॉर्मल दिया जाता है। आरएल या सामान्य प्रयोग में आता है, किंतु ब्लड शुगर वाले को नहीं देना चाहिए। शुगर वालों को सेलाइन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप देखेंगे मरीज का जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर पहले शुगर जांच करा लेता है। इसे जो एगो तो इसका काटेंगे ऑपरेशन करके तो पक मत जाए, दूसरा अगर नहीं पकेगा तो इसकी कमजोरी को पूरा करने के लिए जो सेलाइन चढ़ाया जाएगा वो भी हर टाइप का सेलाइन नहीं चढ़ेगा, नॉर्मल सेलाइन हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है सेफ्रॉन और मेट्रॉन। सेफ्रॉन और मेट्रॉन अमूमन ये लोग ये हाई पावर होंगे, इन्हें ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है, अमूमन में नहीं दिया जाता। ऑपरेशन होगा तो सेफ्रॉन और क्या चढ़ाएगा, मेट्रॉन देता है, सेफ्रॉन और मेट्रॉन। और एक होता है हेमेक्सील, ये तो देना होता है तो डॉक्टर के बिना प्रेजेंस में हेमेक्सील नहीं चढ़ा सकते। ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है हेमेक्सील। जैसे ब्लड में चढ़ाएंगे ना हेमेक्सील तो ये ब्लड होते हुए कहां पहुंचेगा, ब्रेन में। ब्रेन में कहेगा ये क्या है, खाया कुछ है ये नहीं है, आया कहां से। ब्रेन को तो सारा चीज पता है, फल खाए हैं तो उसको पता है कि अबे फल खा रहा है, सेब खा रहा है, ओहो अभी आएगा ब्लड में सब इसका जूस बन के, वो पहले से तैयार है। पेट में आप कुछ खाए नहीं, 2 दिन से बीमार चल रहे हैं, एकदम सीरियस है आपको, अब तो तत्काल जरूरत है, तो डॉक्टर क्या चढ़ा देगा, हेमेक्सील। छोटा बोतल होता है हेमेक्सील का, बहुत बड़का नहीं होता है, छोटा साइज का हेमेक्सील चढ़ाएगा। अब ब्रेन को पहुंचेगा ना तो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, खाया ही नहीं है, आया कहां से, वो कर दे। उसको लगेगा कि उल्टा, तो मरीज को क्या होने लगता है, उल्टी होने लगता है, कांपने लगता है मरीज, थर 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 से कांपने लगे, तो डॉक्टर उसके पास 5 मिनट तक रहता है। अमूमन आपको कोई नॉर्मल इंजेक्शन भी लगा देता है ना, और हाई पावर का इंजेक्शन होता है, आपको उल्टी होने लगेगा, ज्यादा में उल्टी। क्यों? क्योंकि जैसे वो नस में चढ़ाएगा वो कहां जाएगा, ब्रेन में। 1 मिनट में कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन कहेगा इससे कौन सी खा लिया, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ब्रेन सारा इल्जाम किसको लगा देता है, पेट को। ते ही खाया होगा, 20 हाथ का जबान है, कुछ खा लेता है, कौन सी खा लिया, तुम समझ में नहीं आ रहा, वो कर दे, आदमी उसको वो कर देता है। समझ में गया? बाद में पता चलता है इसमें कुछ निकल ही नहीं रहा, आंख देखता है पूरा किचाइन भइले, कुछ निकला ही नहीं, तो ब्रेन कहता है तब कोई बात नहीं, उठा के वापस चल लो। आगे बढ़ा। हेमेक्सील सबसे रिएक्टिव कौन होता है, हेमेक्सील। हेमेक्सील बिना, हेमेक्सील जब चढ़ता है ना तो हमेशा उसके पास कोई ना कोई रहता है, एक नर्स उसके पास हमेशा रहे, उसका शरीर उसको ठंडा कंबल ओढ़ाना पड़ जाता है उसको कभी कभी, बहुत सब इस सब में रिस्क वाले भी चीज होते हैं। सर ऐसा नहीं है कि मेडिकल टर्म्स हम आपको पढ़ा जरूर रहे, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस और डॉक्टर के प्रेजेंस में आप ये सब आजमाने नहीं लगिएगा, नहीं तो पढ़ाने में भी सोचा कई बार डर लगने लगता है, सोचा चढ़ा दिया कोनो को कोनो, और आप लोग को पढ़ने में कुछ हो जाता है, कहीं आगे पीछे हुआ का सर तो पढ़े भी किए थे, शुगर के मरीज को D25 मर गया है। नॉर्मल सेलाइन, NS, DNS, डेक्सटोज, देखिए यही वाला डेक्सटोज इसमें मिलाया जाता है। डेक्सटोज की मात्रा इसमें 5% से कम रहती है, 2 से 3%, लेकिन अगर 2 से 3% से ज्यादा बढ़ाएंगे तो D5 आएगा, फिर D10 आएगा, D25 आएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना बस नॉर्मल आप समझिए, इससे ज्यादा आप जान के करेंगे क्या।